नमस्कार मेरे दर्शकों, फाइनली हम आरसीबी वाले जीत चुके हैं। अब हम कप में चाय पियेंगे, हम बोतल में चाय वाय नहीं पियेंगे। मुंबई इंडियंस वाले बोल मत देना आप। भाई ये जो काम हमारे धुरंधर से धुरंधर लोंडे नहीं कर पाए, वो काम हमारी लोंडिया कर चुकी है मेरे दर्शकों। कल की आई हुई लोंडिया कर चुकी है वो काम मेरे दर्शकों। एक साल तो उनको प्रोसेस वोसेस देखा उन्होंने, आईपीएल का ये क्या होता है प्रोसेस वोसेस। दूसरे साल तो जिता ही दिया उन्होंने मेरे दर्शकों, बहुत ही शानदार। पेरी का तो क्या ही कहे, मतलब पेरी जितनी सुंदर है उतना ही सुंदर वो बैटिंग भी करती है मेरे दर्शकों। और पेरी नहीं होती तो हम सेमीफाइनल में ही हार जाते मेरे दर्शकों। शायद सेमीफाइनल में भी नहीं आते हम, पेरी की वजह से ही सेमीफाइनल में आए होंगे शायद। पेरी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ऑरेंज कैप ली उसने इस साल। बाकी फाइनल में जो श्रेयंका पाटिल ने जो किया है, मतलब क्या ही धूम मचा दी उस लड़की ने, मतलब क्या ही बॉलिंग की है, क्या ही ऑफ स्पिन डाली। मतलब मेग लेनिन को आउट किया, सबसे पहले खतरनाक बैट्समैन को आउट किया मेग लेनिन को। अगर मेग लेनिन टिक जाती ना तो ये इसको 150 तो नहीं कहूंगा, 130-40 कर देती वो। और 130-40 में फाइट वाइट हो जाती भाई। तो सबसे पहले तो उसने मेग लेनिन को आउट किया, उसके बाद में भी वो विकेट लेती रही। आशा जो है, आशा लेग स्पिनर, उसको भी बहुत शानदार तरीके की मदद मिल रही थी और वो भी बहुत शानदार भयानक तरीके की बॉलिंग कर रही थी मेरे दर्शकों। मतलब कुल मिलाकर हमारी आरसीबी की स्पिन बॉलिंग बहुत ज्यादा चमकी भाई। उससे पहले एक लड़की है, उसका नाम मुझे पता नहीं कहाँ की है वो, मुझे ऑस्ट्रेलिया की है मुझे लगता है, वो ऑस्ट्रेलिया की लग रही मुझे। उसने भाई ब्रेक थ्रू दिलाया हमें, और ब्रेक थ्रू भी ऐसा दिलाया, मतलब 3-3 विकेट ले गई एक ही ओवर में वो भाई वो एक रन आउट भी किया उस लड़की ने। मतलब शानदार शानदार गजब तरीके की बॉलिंग की हमने। और स्मृति मंदाना ने भी भाई बहुत ही शानदार कप्तानी की, उसने भी फील्ड पोजीशन अच्छी लगाई, उसने बहुत ही शानदार कप्तानी की अपनी स्मृति दीदी ने। बाकी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लड़कियां तो जीत चुकी है, अब विराट कोहली तेरा कब खून खोलेगा। अब ऐसे लोग बोल रहे हैं विराट कोहली के ऊपर यार। खोलेगा भाई खोलेगा, विराट कोहली का खून तो हर बार खोलता है। दर्शकों आरसीबी की लड़कियां जीत गई तो ये मजाक मजाक उड़ा रहे हैं मेरे दर्शकों, हमारे लड़कों का, आरसीबी के लड़कों का मजाक उड़ा रहे राजस्थान रॉयल्स वाले। देखो मीम मीम कैसे डाल रहे हैं, हमारा साथ अन्याय हो रहा है हमारे लड़कों के साथ, हमारे आरसीबी के लड़कों के साथ। इस अन्याय को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे हम। गजब बेइज्जती है। तो दर्शकों विराट कोहली का खून अब कब खोलेगा, आईपीएल 2024 हम कैसे जीतेंगे उसके ऊपर थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। तो दर्शकों इस बार हमारी बैटिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, फेफ डुप्लेसी, केजीएफ के भरोसे पिछले साल हम थे, लेकिन इस बार मेरे दर्शकों ऐसा नहीं है। इस बार रजत पाटीदार भी आ गया है मेरे दर्शकों, मध्य क्रम में आकर स्पिनर्सों की बहुत खतरनाक तरीके से कुटाई करता है मेरे दर्शकों। पिछले साल उसने लखनऊ की क्या कुटाई की थी स्पिनर्सों के खिलाफ उसने। भाई यो वो वाली पारी खेलने के बाद में ही इसका नाम सामने आया था, रजत पाटीदार ये कौन है और क्या है ये, उसके बाद में इसका नाम सामने आया था फिर। तो भाई ये रजत पाटीदार भी है, उसके बाद में कैमरन ग्रीन जैसा खतरनाक बैट्समैन भी है हमारे पास भाई। ये बहुत ज्यादा खतरनाक बैट्समैन है यार वो भाई। मेरे हिसाब से कैमरन ग्रीन को ओपन करना चाहिए, विराट कोहली को नंबर 3 पर आना चाहिए। अगर कैमरन ग्रीन ओपन करेगा तो भाई बहुत अच्छा कर जाएगा वो मेरे हिसाब से। बाकी नंबर 5 पर उसको खिलाओगे, फिनिशर का रोल निभाने को कहोगे इसको, तो वो नहीं निभा पाएगा मेरे दर्शकों। तो मेरे हिसाब से ओपन करना चाहिए कैमरन ग्रीन को। विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप में नंबर 3 पर ही खेलना है, तो विराट कोहली की भी एक प्रकार की प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे हिसाब से। नंबर 3 पर विराट कोहली को आना चाहिए, खेलना चाहिए। बाकी मेरे दर्शकों दिनेश कार्तिक भैया भी है, दिनेश कार्तिक का तो लास्ट आईपीएल है ये, तो दिनेश कार्तिक के ऊपर तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो भाई ये मेरे हिसाब से दिनेश कार्तिक को एक फेवरेल मैच दे दो उसको, और उसकी छुट्टी करो उसकी। अनुज रावत को खिलाओ, अपने अनुज रावत बहुत अच्छा दिखा पिछले साल, तो अनुज रावत को मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए। राजस्थान वाले मैच में पिछले साल उसने बहुत ही अच्छा किया था भाई। क्या बोलती पब्लिक, दिनेश कार्तिक को खेलना चाहिए या फिर एक यंग लड़के को अनुज रावत को खेलना चाहिए विकेट कीपर के तौर पर आरसीबी की टीम में इस साल? कमेंट करके मुझे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। भाई ये बैटिंग चाहे आपकी कितनी भी अच्छी हो, चिन्ना स्वामी जैसे ग्राउंड में आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं होगी, जहां पर मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा कम होता है बॉलर के लिए, वहां पर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं होगी तो चाहे बैटिंग से आप 250-200 कितने भी रन बना दो, वो चेस हो जाएंगे भाई। पिछले साल हमने देखा शुभमन गिल का तूफान आया, शुभमन गिल ने वो विराट कोहली के शतक पर पानी फेर दिया और शानदार तरीके से गुजरात को जिता दिया और आरसीबी को रुला दिया वहां पर उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपकी आरसीबी की बॉलिंग अच्छी नहीं होगी तब तक आरसीबी जीत नहीं पाएगी। इस साल की आरसीबी की बॉलिंग के ऊपर थोड़ी नजर वजर डाले तो अपने सिराज भैया है, मियां मैजिक भैया है, इनके ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा है हमको भाई। बाकी तो किसके ऊपर भरोसा मुझे लग ही नहीं रहा है। थोड़ा बहुत रिच टोपली के ऊपर भरोसा लग रहा है। टोपली जो है पिछले साल खेला था, लेकिन एक ही मैच खेला था, एक ही मैच में टांग पकड़ ली थी इसने और इंजर्ड हो चुका था ये। लेकिन उस एक मैच में इसने अच्छा किया था, मुंबई इंडियंस के खिलाफ अच्छा किया था इसने। अगर टोपली जो है पूरा पूरा सीजन खेलता पिछला, तो शायद हमारी टीम फाइनल खेलती पिछला सीजन। लेकिन इस साल टोपली है मेरे दर्शकों, इस साल टोपली टॉप पे पहनाने के लिए तैयार है दूसरी टीमों को। सिराज भैया और टोपली इन दोनों के ऊपर मुझे भरोसा है, बाकी तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं। बाकी कैमरन ग्रीन भी है, 18 करोड़ में लिया कैमरन ग्रीन को भाई। बैटिंग में तो ये कमाल कर देगा, लेकिन बॉलिंग में कितना कमाल ये करता है, चिन्ना स्वामी की पिच पर कितना कमाल करता है, ये देखने वाली चीज होगी भाई। वो देखेंगे, देखिए कैसी बॉलिंग करता है ये
पिटाई विटाई इसकी भी होती है मेरे दर्शकों। बाकी हम पेंट कमीज की तरफ जा ही रहे थे मेरे दर्शकों, जा ही रहे थे पेंट कमीज की तरफ, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की वो मालकिन जो है काव्या अमरान, उसने टांग अड़ा दी थी वहां पर और सनराइजर्स हैदराबाद ने हमारा ऑक्शन खराब किया। तो भाइयों हम पेंट कमीज को नहीं खरीद पाए, हमने खरीदा है अल्जारी जोसेफ को 11 करोड़ रुपए में, और यश दयाल को भी खरीदा है हमने, जिसने 5-5 छक्के खाया था जो रिंकू के हाथ से, उसको भी खरीद लिया है हमने। उसके बाद में फर्गुसन को भी खरीद लिया है हमने। कितने खतरनाक और कितने क्रांतिकारी बॉलर्स हमने खरीदे जो कि पल भर में मैच का अनुमान बदल देते हैं। तो अब हमारा विराट कोहली जो है कैसे इन बॉलर्सों के साथ आईपीएल 2024 जीतेगा वो तो वक्त ही बताएगा आने वाला। कमेंट करके मुझे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब वायरल फाड़ दो इस वीडियो को और दो इस वीडियो को।